चंदा से प्यारी गुड़िया लक्ष्मी ये घर आंगन की, जगमग करती मेरी दुनिया, रौनक ये हर सावन की। ओ बिटिया रानी मेरी, तू ही मेरा सम्मान है। ओ बिटिया रानी मेरी, तू ही मेरा सम्मान है। आज यहाँ हम अलग से कोई ड्रामा प्रस्तुत नहीं करेंगे। आज अलग से कोई रंग बिरंगी कहानी आपके सामने नहीं लाएंगे। आज अलग से कोई कलाकार यहाँ मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं करेंगे। आज कुछ नारी यहाँ मंच पर आएंगी और आपके सामने एक प्रश्न रखेंगी, आखिर नारी ही क्यों? मंच पर कुछ सच्ची घटनाएं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने आ रही है, और कोई नहीं बल्कि मंच के उस ओर बैठे कुछ नारी। हाँ, आपके घर की बेटी, बहू, माँ, बहन, पत्नी। एक बार अपने आसपास तो देखिए। ओ बिटिया रानी मेरी, तू ही मेरा सम्मान है। आप सभी के सामने सवाल एक ही है, आखिर नारी ही क्यों? इस सवाल को इससे पहले भी कई बार कई मंचों पर रखा गया है, लेकिन इसका शायद कोई जवाब नहीं है। समाज भी मौन है। इसलिए महिलाओं को बार बार अलग अलग मंच पर आकर पूछना पड़ता है, आखिर नारी ही क्यों? पुरुष कभी पापा, कभी पति, कभी बेटा, कभी भाई, और कभी बन जाते हैं जानवर। नारी कभी माँ, कभी पत्नी, कभी बेटी, कभी बहन, और कभी बन जाती है शिकार। ये सिलसिला चलता रहता है बार बार। इसी को नियम मान लिया है संसार। आजाद देश में एक लड़का आजादी के साथ बड़ा होता है, खुले आसमान में जीने का आजादी। लेकिन एक लड़की को इतना जोर जोर से बात मत करो, लड़की हो, धीरे से बात करो। अरे बाल ऐसे खुले मत छोड़ो। शाम को घर से बाहर मत निकलो। यूं छोटे कपड़े मत पहनो। पता नहीं उनके पैरों में कितने बेड़ियां पहना दी जाती है। बचपन से ही उसे सिखाया जाता है कि वह जिस घर में जन्म ली है उस घर की तो है ही नहीं। बेटी तो पराया धन होती है। आज नहीं तो कल तुझे ससुराल जाना ही पड़ेगा। पति का घर लड़की का अपना घर होता है। एक बार तेरी शादी दे दी तो मेरा काम तो पूरा। बचपन से उसे एडजस्ट करना सिखाया जाता है। एडजस्ट, 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 एडजस्ट। माँ वो ट्यूशन टीचर ना बिल्कुल अच्छा नहीं है।
पढ़ाते पढ़ाते सर मुझे यहाँ वहाँ टच करते हैं। अरे वो टीचर तो बहुत ही अच्छा है, उसके सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। 10th के बाद तुझे एक अलग टीचर दे देंगे। एडजस्ट 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 एडजस्ट। दीदी कॉलेज का वह लड़का मुझे बहुत ही गंदी नजरों से देखता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे उस कॉलेज जाना ही नहीं है। अरे पगली है क्या, इतने बढ़िया कॉलेज में तेरा एडमिशन करवाया है। चेंज करना ही है तो अपने इस ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर। देखना लोग तुझे गंदी नजर से देखना छोड़ देंगे, और फिर दुनिया में तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं। थोड़ा एडजस्ट करना सीखो। एडजस्ट 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 एडजस्ट। सुनो ना, ऑफिस का बॉस बिल्कुल अच्छा नहीं है। घंटों कुछ ना कुछ काम के बहाने मुझे अपने केबिन में बिठा कर रखता है। अरे ऑफिस में ऐसे लोग तो तुझे बहुत मिलेंगे। थोड़ा एडजस्ट करो। जिंदगी में आगे दौड़ना है तो बॉस के साथ बैठना सीखो। आखिर नारी ही क्यों एडजस्ट करे? एडजस्ट 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 एडजस्ट। हम सब आदिम युग में जंगल के बीच गुफा में रहते थे, शिकार करते थे, कुछ हद तक तो जानवर जैसे रहते थे। आज हाई फाई सोसाइटी, बढ़िया एजुकेशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल, लेकिन आज भी कभी कभी जंगली जानवर बन ही जाते हैं। कभी कभी तो शर्म लगता है, क्या हम इंसान हैं या एक जानवर? लेकिन ऐसी स्थिति में जब कोई हादसा होता है तब दोष लड़कियों के ऊपर ही दे दिया जाता है। हमेशा कलंक लड़कियों पर ही लगता है। आखिर नारी ही क्यों? मनवा में मेरे आंधी है उठी और स्तब्ध खड़ी हूँ मैं। सांसों में बांध अपनी ही सांस निशब्द खड़ी हूँ मैं। दुनिया से जीती जीती खुद से हारी बस ध्वस्त खड़ी हूँ मैं। आईना मैं और अक्स में मनमस्त खड़ी हूँ मैं। पुराणों में, महाकाव्यों में नारियों के प्रति अत्याचार की कहानी लिखी गई है।
आज भी नारियों पर अत्याचार वैसे ही होता है जैसे कि सदियों से होता चला आ रहा है। लोगों ने हजारों किताब लिख डाले, फिल्म बन गई, नाटकों का मंचन हुआ, परंतु तस्वीर नहीं बदली। आज फिर से एक नाटक के माध्यम से वही तस्वीर हम आप सबके सामने रखेंगे और पूछेंगे, आखिर नारी ही क्यों? आज एक नारी के ऊपर अत्याचार की घटना ने पूरे देश को जागृत कर दिया है। इस जन जागरण आंदोलन में हमारा प्रयास, आखिर नारी ही क्यों? चलिए आपको ले चलते हैं रामायण के उस युग में जहां भगवान श्री रामचंद्र ने रावण का वध कर सीता को लेकर अयोध्या लौटे। सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। देखो देखो, माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र के साथ अयोध्या लौट आई हैं। कितनी खूबसूरत लग रही है दोनों की जोड़ी। अयोध्या में आज रौनक लौट आई है। हाँ वो तो है, लेकिन एक बात तो सोचो, माता सीता इतना दिन लंका में रावण के पास रहकर लौटी है, क्या वो अभी भी पवित्र है? मतलब? क्या उस दुष्ट रावण ने उनके साथ कुछ किया नहीं होगा? हे देवी सीता, प्रजा की शंका का निराकरण आपको स्वयं करना होगा। आप अग्नि परीक्षा दें। अग्नि परीक्षा? हाँ देवी, पवित्रता दर्शाने के लिए आपको सर्व समक्ष अग्नि से गुजरना पड़ेगा। मुझे पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी? हाँ देवी। यथा आज्ञा देव, मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। माँ सीता ने अग्नि परीक्षा दी और धरती की गोद में समा गई। देवी सीता के रूप में अग्नि परीक्षा शायद आवश्यक था, लेकिन एक नारी के रूप में क्या उनको न्याय मिली? देवी नहीं, बल्कि एक नारी के रूप में सीता समाज के सामने कुछ सवाल रखना चाहती हैं। सवाल करो सीता, सवाल करो, सवाल करो सीता, सवाल करो, सवाल करो सीता, सवाल करो। अग्नि परीक्षा? क्यों अग्नि परीक्षा? हे देव, मैं ही क्यों अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दूं? एक नारी को ही क्यों इस परीक्षा से गुजरना पड़ेगा? हे देव, दुष्ट रावण ने जब मेरा हरण किया और मुझे लंका ले जा रहा था, तब मैंने पथ पर अपने आभूषण बिखेरे ताकि उसी पथ पर अग्रसर होकर आप मुझे ढूंढते हुए आए और मुझे ले जाएं। मुझे पूर्ण विश्वास था आप मुझ तक जरूर पहुंचेंगे। मैंने अशोक वाटिका में केवल और केवल आपको ही स्मरण किया। आप जब रावण को समाप्त करके मुझे अयोध्या लेकर आए, तब फिर से इतने दिनों की प्रतीक्षा के बाद हमारा पुनः मिलन हुआ। तो फिर यह अग्नि परीक्षा क्यों? आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तो क्या एक नारी की मर्यादा यह है कि उसे अपनी पवित्रता दर्शाने के लिए आग पर चलकर सतीत्व की परीक्षा देनी पड़े? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है देव? आपने कहा समाज को दिखाने के लिए मैं एक सती नारी हूँ। समाज? अरे समाज तो आप और हमसे ही बनता है ना देव। हम स्वयं ही नहीं बदलेंगे तो समाज कैसे बदलेगा? किसी पुरुष की कभी अग्नि परीक्षा क्यों नहीं होती देव? यह अग्नि परीक्षा केवल नारी की ही क्यों? एक पुरुष क्यों नहीं अग्नि परीक्षा देगा? आखिर नारी ही क्यों?
महाकाव्य की महागाथा महाभारत में देवी द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला पहनाई। एक वीर के गले में वरमाला पहनाकर वे चल पड़ी राजमहल छोड़ जंगल की ओर। वे प्राण प्रिय अर्जुन के साथ घर बसाने का सपना देखी, पर द्वार पर पहुंचते ही माता कुंती ने कह दिया, बांट लो पांचों भाइयों में। माता का आदेश सर्वोपरि था। अर्जुन के गले में वरमाला पहनाकर ससुराल आई द्रौपदी की शादी 5 पांडव से हो गई। एक नारी के 5 पति, बंटवारा हुआ द्रौपदी का प्यार, लेकिन मन तब भी अर्जुन को ही चाहा। भरी सभा में सबके सामने द्रौपदी का चीरहरण हुआ। 5 पति होने पर उन्हें गणिका कहा गया, पर उनके 5 पति चुप बैठे रहे। फिर न्याय प्रतिष्ठा के लिए शुरू हुआ महाभारत का महायुद्ध। आज महाभारत की महादेवी द्रौपदी नहीं, बल्कि नारी द्रौपदी आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहती है। सवाल करो द्रौपदी, सवाल करो, सवाल करो द्रौपदी, सवाल करो, सवाल करो द्रौपदी, सवाल करो। हे पार्थ, स्वयंवर में मैंने आपके गले में वरमाला पहनाई, आपको पति रूप में स्वीकार कर आपके साथ चल पड़ी, लेकिन माता कुंती ने मुझे बांट दिया 5 भाइयों में। क्या यह न्याय था? धर्मराज ने भी मुझे दांव पर लगाया। एक नारी को, एक पत्नी को, क्या एक पत्नी को दांव पे लगाना, क्या यह न्याय था? हस्तिनापुर सभागार में भरी सभा में मेरा चीरहरण हुआ। आप सहित 5 पांडव चुप रहे। क्या वह न्याय था? आपने मुझसे शादी की। आपने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से भी शादी की। आपने मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से भी शादी की। आपने तो उलूपी से भी शादी की। लेकिन आप तो पुरुष हैं, इसलिए आप पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। इतिहास भी आपको वीर अर्जुन के रूप में जानता है, और मैं एक नारी हूँ, इसलिए मुझे गणिका कहा गया। इतिहास ने भी मुझे 5 पत्नियों की पत्नी पांचाली के रूप में जाना। आखिर नारी ही क्यों? कुछ दिन पहले की तो बात है। स्वादिष्ट भोजन के रूप में जानवर एवं पक्षियों को जलाया जाता था। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी सामग्री को जलाया जाता था। होली से पूर्व होलिका जलाई जाती है। सती प्रथा के नाम पर नारियों को जलाया जाता था। कहीं कहीं तो अभी भी जलाया जाता है। यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति के मौत होने पर पति के चिता के साथ ही उसकी विधवा को भी जला दिया जाता था। कई बार तो इसके लिए विधवा की रजामंदी होती थी, तो कभी कभी उनको ऐसा करने के लिए जबरन मजबूर किया जाता था। पति की चिता के साथ
जलने वाली महिला को सती कहा जाता था, जिसका मतलब होता है पवित्र महिला। एक मासूम लड़की की शादी एक बूढ़े आदमी से कर दिया जाता था ताकि उसे मोक्ष मिले। माँ, मुझे उस बुढ़े से शादी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कहते बेटी, वह ब्राह्मण है। इस जन्म में एक ब्राह्मण के साथ शादी होना बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस प्रथा को इसका यह नाम देवी सती के नाम से मिला है, जिन्हें दक्षायनी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पति महादेव शिव के तिरस्कार से व्यथित होकर यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। कलयुग में आखिर बूढ़े आदमी के साथ एक मासूम लड़की की शादी करा दिया जाता था। फिर जब उस बूढ़े का मौत हो जाता था, तब उस लड़की को सती के नाम पर उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। इस उत्सव में बाजा भी इतने जोर से बजाया जाता था ताकि किसी को उस लड़की की चीख न सुनाई दे। सवाल पूछो सती, सवाल पूछो, सवाल पूछो सती, सवाल पूछो, सवाल पूछो सती, सवाल पूछो। जिंदा जला दिया जाता था। इस उत्सव में बाजा भी इतने जोर से बजाया जाता था ताकि किसी को उस लड़की की चीख न सुनाई दे। सवाल पूछो सती, सवाल पूछो, सवाल पूछो सती, सवाल पूछो, सवाल पूछो सती, सवाल पूछो। क्या एक मासूम लड़की को एक बूढ़े आदमी के साथ शादी करवाना न्याय था? क्या उस नारी को जिंदा जला देना न्याय था? एक मासूम लड़की जिन्होंने जिंदगी शुरू ही नहीं किया, उसके सपनों को खत्म कर देना न्याय था? किसी पत्नी की मौत पर एक पति को क्यों नहीं जलाया जाता है? किसी पुरुष को जिंदा जलाकर क्यों नहीं उन्हें पवित्र कहा जाता है? आखिर एक नारी ही क्यों? आप सोच रहे होंगे ये सब पुरानी बातें हैं, आज के दिन में ऐसा कहां? आज तो नारी पुरुष दोनों बराबर हैं। जैसलमेर जिले के देवड़ा व हमीरा समेत 1 दर्जन गांव में किसी जमाने में बेटियों के जन्म के बाद ही उसके माता पिता स्वयं ही उसे दुनिया से विदा कर देते थे। करीब 120 साल तक पत्थर दिल इंसानों ने बेटियों को आंगन में पैर रखने ही नहीं दिए। इन वर्षों में कोई बारात इसलिए नहीं आए क्योंकि परिवारों में बिहाने के लिए बेटियां थी ही नहीं। 7 मई 1998 को देवड़ा निवासी इंद्र सिंह भाटी की बेटी जयंत कंवर की गांव में पहली बारात आई। यह शादी देश में चर्चा की विषय बन गई। इससे पहले सन 1890 में देवड़ा में एक बेटी की डोली उठी थी।
कहा जाता है कि मुगल काल में राजपूतों को अपमानित करने की दृष्टि से उनकी बहन बेटियों का अपहरण कर लिया जाता था और उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद या तो छोड़ दिया जाता था या फिर अपने हरम में शामिल कर लिया जाता था। परेशान होकर राजपूतों ने अपमान से बचने के लिए बेटियों को पैदा होते ही मारने का रास्ता अपना लिया। तब से चली आ रही है ये परंपरा। आज भी देवरा गांव में सीना ताने खड़ी हुई है। वहाँ बेटियों की मौत देने के लिए उनके मुंह में नमक भर दिया जाता था। कहीं कहीं अफीम पिलाकर या नाक में रेत भरकर भी बेटियों की हत्या कर दी जाती थी। कभी कभी माँ खुद ही अपनी बेटी की नाक मुंह बंद कर देती थी और जब बच्ची की मौत हो जाती थी तो ऐलान कर दिया जाता था, बेटी मरी हुई पैदा हुई रे। जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर के सदस्य या रिश्तेदार यदि बेटी को नहीं मारना चाहते तो यह काम दाई को सौंप दिया जाता है। लेकिन एक घटना ने पूरे देश की मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। रे इंदर, तू गांव का सरपंच है बोलकर तुझे कोई छूट नहीं है। नियम का पालन तुझे भी करना होगा। हाँ माँ, मैं भी इस नियम का पालन ही करूंगा। इस गांव में आज तक बेटियां नहीं हुई है और तेरी भी पैदा नहीं होगी। लेकिन माँ, बेटी भी तो संतान ही है ना माँ। वो क्या इस दुनिया को कभी नहीं देख पाएगी? बहुत बोलती है ये छोकरी, थारो जबान खूब चालने लगी है। इसे तो सीधा करना ही होगा। गांव के नियम को तू नहीं जानती है क्या रे छोकरी? माँ, उसे छोड़ दो माँ, वो समझने वाली है ही नहीं। जो कुछ करना होगा वो मुझे ही करना होगा। माँ, आप भी तो एक औरत हो ना माँ। मैं भी एक औरत हूँ। बेटे की जगह पर अगर बेटी पैदा हुई तो इसमें क्या गुनाह है माँ? है इंदर, बेटा की जगह अगर बेटी हुई तो यह मौत का फरमान नहीं सुना पाएगी रे। दाई को बोल दे, उसे ही बच्ची को मारना होगा। यह तो डरपोक है, इसके तो हाथ कांपने लगेंगे। माँ, 9 महीने जिसे गोद में पाला है, वह अगर बेटी निकली तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा और उसके मौत का फरमान उस जन्मदात्री माँ को ही सुनाना पड़ेगा। ये कैसा नियम है माँ? बस 2 मिनटों का तो काम है। बस अच्छे से सांस दबा देना, फिर तो उसकी 2 मिनटों में मुक्ति। माँ, हे इंदर, बच्ची हुई तो यह उसे नहीं मार पाएगी रे। तू दाई को बोल, यह काम उसे ही करना पड़ेगा। जी माँ। माँ, अगर बेटा पैदा हुआ तो क्या? पूरे देवड़ी गांव में मिठाई बांटूंगी मैं। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब इंद्र सिंह के घर भी बेटी पैदा हुई। दाई अम्मा, इसे मत मारो, ये मेरी लाडली है। इसे मरना ही होगा, नहीं तो तुम्हारी सास और तुम्हारे पति मुझे ही मार डालेंगे। मैं इसे बड़ा करना चाहती हूँ अम्मा,
मुझे मेरी बच्ची दे दो। इस गांव में कोई भी बच्ची सूरज की किरण नहीं देखी है, इसे भी जाना होगा। यही इस गांव का नियम है। यह कैसा नियम है दाई अम्मा? बच्चियों को खत्म करने का यह कैसा नियम? इसे मत मारो, इसे मत मारो। आप भी तो एक औरत ही हो ना? क्या बच्चियों का गला घोंटने में आपको जरा भी डर नहीं लगता? क्या आप इस पाप से डरती नहीं हो? हाँ, डर लगता है, पाप का डर लगता है। हाँ, मैं जानती हूँ यह एक गुनाह है, लेकिन बाहर समाज लोग इससे ज्यादा डरावनी है। इसे मैंने मौत नहीं दिया तो वही लोग मुझे मौत के घाट उतार देंगे। नहीं 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 दाई अम्मा, इसे मैं जिंदा रखना चाहती हूँ। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। इसे मैं संभव करूंगी दाई अम्मा। हाँ, मैं संभव करूंगी। इसे एक बेटी के रूप में नहीं, बल्कि एक बेटे के रूप में बड़ा करूंगी। दुनिया कभी नहीं जान पाएगी कि यह एक बेटी है। हाँ, आप बाहर जाकर कह दो दाई अम्मा कि बेटा हुआ है। यह कैसा मजाक कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मुझे ये लड़ाई लड़नी है दाई अम्मा। मैं और आप छोड़कर कोई कभी नहीं जान पाएगा कि बेटी हुई है। बाहर जाकर कह दो कि बेटा हुआ है। बेटा हुआ है। बेटा होने की खुशी में इंद्र सिंह की परिवार वाले और समाज सभी खुश, लेकिन ममता एक लड़ाई लड़ती रही। आज से तू मेरी बेटी नहीं, बेटा है। तुझे मैं लड़कों के कपड़े पहनाऊंगी। तुझको लेकर ये लड़ाई मैं लड़ूंगी। तुझे लड़के का ही नाम दूंगी और अंत में जय मुझे ही प्राप्त होगी। आज से तेरा नाम रखा जयंत। जयंत बढ़ने लगी। समाज और घर वाले से छुपाकर अपनी माँ की छत्र छाया में वो बढ़ने लगी। ये कैसा लड़का है रे? लड़कियों जैसी चलता है। माँ, मैं अब अपने आप को छुपा नहीं पाऊंगी कि मैं एक लड़की हूँ। माँ, इस समाज से, अपने घर वालों से कैसे छुपाए कि मैं एक लड़की हूँ? हर दिन कपड़े बदलकर, गले की आवाज बदलकर, लड़कों की तरह बाल छाटकर मैं ये हर पल ढोंग नहीं कर सकती। और कुछ दिनों की बात है बेटी, तू और बड़ी हो जा, इस गांव से बाहर चली जा, फिर सबको मालूम भी चले तो कोई बात नहीं। तुझे तो मैं जिंदा देखना चाहती हूँ रे। आखिरकार ममता का सपना साकार हुआ। उसने इंद्र सिंह और अपने घर वालों को सच बताकर मना लिया। जयंत बड़ी होने लगी और उसकी शादी तय हो गई। 1998 में देवड़ा गांव में 110 साल बाद जब बारात आई तो लोग हैरत में पड़ गए कि आखिर किसके घर में बेटी जिंदा रह गई, कौन है वो खुशनसीब। जयंत कंवर की शादी हुई, लोग खुशी से झूमने लगे। देश भर की मीडिया इस न्यूज को कवर करने लगा।
पूरा गांव की सभी बच्चियां जैन जैसी खुशकिस्मत नहीं थी। रेगिस्तान के रेत के नीचे दफन हुए हजारों बच्चियां जैन के माध्यम से आज सवाल पूछना चाहती है। सवाल करो बेटिया, सवाल करो, सवाल करो बेटिया, सवाल करो, सवाल करो बेटिया, सवाल करो। आखिर एक बेटी ही क्यों? क्यों एक बेटी को ही जन्म लेने से पहले या जन्म लेने के बाद मार दिया जाता है? क्यों बेटी को हर पल बोझ समझा जाता है? क्यों उसे जीने का अधिकार नहीं है? भगवान ने जिसे धरती पर भेजा उसे आप खत्म करने वाले कौन होते हो? एक मासूम का दम घुटने पर आपको डर नहीं लगता? आखिर बेटी ही क्यों? अब जो किए हो दाता ऐसा न कीजो, अब जो किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म है बिटिया न कीजो, अगले जन्म है बिटिया न कीजो, अगले जन्म है बिटिया न कीजो। राजस्थान हो या दिल्ली, तस्वीर नहीं बदलती है। प्रतिदिन अखबार के पन्नों में किसी न किसी कोने में एक खबर जरूर रहता है। रेप एंड मर्डर, रेप एंड मर्डर, रेप एंड मर्डर, रेप एंड मर्डर। माँ, मैं निकलती हूँ। अरे कुछ तो खा कर जा, अपने ऊपर जरा भी ध्यान नहीं रखती है। माँ, मैं ऑफिस में एक टीम की लीडर हूँ, मुझे ही सबका ध्यान रखना पड़ता है। तुम अपनी दवाई टाइम पर खा लेना। चुप कर, कब वापस आएगी? माँ, अभी ऑफिस में काम का बहुत प्रेशर है, लोग कम हैं, 3-4 शिफ्ट लगातार काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगी। अपना ध्यान रखना, समय पर खा लेना और रेस्ट भी करना। माँ, या तो लोग जॉबलेस हैं या तो रेस्टलेस। पर तुझे तो अपना ध्यान रखना ही है। चेहरा देखी है अपना? तू एक लड़की है, तेरी शादी तो करनी है बेटी। क्या माँ, क्या लड़की सिर्फ पैदा होती है शादी करने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए? क्या उसका रूप ही उसका सब कुछ है? उसका एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, टैलेंट कुछ भी नहीं? हाँ है, लेकिन लड़की को शादी कर अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। अच्छा माँ, मैं अब चलती हूँ। अपना ध्यान रखना बेटी। तुम चिंता मत करो माँ, तुम्हारी बेटी अभी बड़ी हो गई है। उसी बात की तो चिंता है। माँ बाप का आशीर्वाद लेकर लड़की अपने कर्म क्षेत्र पर पैर रखती है, अपना 100% देकर कर्तव्यों का पालन करती है और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ जाती है। तुम अपना काम समय पर क्यों नहीं पूरा करती हो?
क्या करूं मैडम, घर पर बहुत काम है। सब कुछ तुम्हें मैनेज करना होगा। अगली बार ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें बहुत डांटूंगी। प्रोडक्शन यूनिट में बहुत प्रॉब्लम है, आप जल्दी आइए। हाँ, मैं आती हूँ। मैडम आज यूनियन मीटिंग है, आपको मीटिंग ज्वाइन करने के लिए बोला गया है। हाँ, मैं आती हूँ। मैडम आपको बॉस बुला रहे हैं। हाँ, मैं आ रही हूँ। मैडम फैक्ट्री पर एक एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आइए। हाँ, मैं आ रही हूँ। मैडम सर ने आपको कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए कहा है। हाँ, मैं आती हूँ। काफी रात हो चुकी है, रास्ते पर एक भी गाड़ी नहीं है। अरे ये लोग कौन है? धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा। तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग भाग बच सके तो बच ले आज। भी है ये जलजला है, पूरे जोर पर चला है। किस्मत में जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित बच गया। आज सवाल जन जन में है, आज सवाल कण कण में है, आखिर नारी ही क्यों? सवाल करो लड़की, सवाल करो, सवाल करो लड़की, सवाल करो, सवाल करो लड़की, सवाल करो, सवाल करो लड़की, सवाल करो। क्यों? समाज क्यों? आखिर नारी ही क्यों? क्या गुनाह थी मेरी कि मुझे इस तरह खत्म कर दिया गया? क्या गुनाह था उस बूढ़े माँ बाप का जिन्हें आंसुओं की सागर में डुबो दिया गया? क्या इस आजाद देश में एक लड़की को आजादी से जीने का अधिकार नहीं है? क्या वह चैन से जाग नहीं सकती? क्या वह चैन से सो नहीं सकती? जवाब दो मुझे, आखिर नारी ही क्यों? समय भले ही बदल गया, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। लेकिन जो अभी तक बदला नहीं है वो कभी बदलेगी नहीं, ऐसा नहीं है। हम और आप मिलकर यह समाज है, हम और आप मिलकर इसे बदल सकते हैं। नारी को दुर्गा के रूप में पूजा करने वाले, क्या सच में नारी का स्वरूप आप पहचानते हैं? मैं माँ, मैं बहन, मैं पत्नी, मैं बेटी, मैं नारी। शक्ति हूँ मैं, भक्ति हूँ मैं, विद्या हूँ मैं, बुद्धि हूँ मैं, मुझ में है गुण सारी, मैं नारी। दुर्गा हूँ मैं, काली हूँ मैं, इस
संसार की रखवाली हूँ मैं असुर संहारी, मैं नारी। सुजला हूँ मैं, सुफला हूँ मैं, पतित पावनी निर्मला हूँ मैं। भारत माँ हूँ तुम्हारी, मैं नारी। उज्जवल हूँ मैं, चंचल हूँ मैं, समय का पल पल हूँ मैं। जीव में जीवन संचारी, मैं नारी। माँ हूँ मैं, ममता हूँ मैं, प्यार की क्षमता हूँ मैं, प्रेम की मूरत हूँ प्यारी, मैं नारी। नारी ही शक्ति है, नारी ही जीवन है, नारी ही जननी है, नारी ही सृष्टि का दूसरा नाम है। आइए हम और आप सभी मिलकर एक बदलाव लाएं। नारी के प्रति सिर्फ सम्मान ही नहीं बल्कि हर जगह नारी के प्रति हो रहे गलत कार्य को समाप्त करेंगे। तभी हम एक स्वस्थ समाज बना सकते हैं। आज दर्शकों के बीच में बैठी कुछ महिलाओं ने यहाँ आकर ये ड्रामा प्रस्तुत की और इस नाटक के अंत में फिर से आप सभी के बीच पहुंच गई है ताकि ये सभी आपको शुभकामनाएं दे सके। आखिर नारी ही क्यों, हम पुरुष भी उनके साथ खड़े हैं और हम सब मिलकर एक सुरक्षित समाज बनाएंगे। आखिर नारी ही सब कुछ है।